हेलो फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 5.2 के बाद में उदाहरण 11 से लेकर के 16 तक, यानी कि 5.3 के समस्त उदाहरण इस वीडियो में अपन देखेंगे। इसके लिए अपन को जो है दो फॉर्मूलाज की आवश्यकता पड़ेगी। दो सूत्र ही मात्र हैं जिनसे काम चल जाएगा। एक तो है एपी के प्रथम एन पदों का योग, एपी के प्रथम एन पदों का योग, जो कि सूत्र है एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d। और दूसरा है यदि प्रथम एन पदों का योग ज्ञात करना हो तो इस प्रकार से सूत्र लग जाएगा। और यदि प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो योग का सूत्र इस प्रकार लगेगा एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल। यह ए प्रथम पद है और एल अंतिम पद, लास्ट वाला पद है। यानी यह अंतिम पद रख देना या प्रथम पद रख देना है और एन ये सब अपने निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन आगे उदाहरण शुरू करते हैं। उदाहरण 11, एपी 8 3 -2 डैश डैश के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। इसके लिए अपन को आवश्यकता पड़ेगी ए बराबर कितना है 8 है अपने पास, डी कितना है डी बराबर 3 - 8 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद यानी कि -5, और अपन को एन दिया है कितना दिया है 22, यानी कि 22 पदों का योग अपन को ज्ञात करना है। और एस एन अपन को नहीं दिया गया है। एस एन ज्ञात करने के लिए अपना जो सूत्र है एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला ये सभी जगह काम आ जाएगा। और एक और फॉर्मूला है छोटा छोटा, एस एन एन की जगह रख देंगे 22 बराबर एन कितना है 22 बटे 2 गुणा 2 ए कितना है ए का मान रख देंगे 8 प्लस एन कितना है 22 माइनस 1 और डी कितना है डी है अपना माइनस के 5। एस 22 बराबर भाग दे लें, नहीं दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे दे लेंगे 22 बटा 2 गुणा इसको भी मल्टीपल कर लो, 2 8 16 हो जाएगा, प्लस 22 में से 1 गया तो 21, या गुणा होएगा गुणा -5। ये एस 22 बराबर 22 बटे 2 गुणा 16, 21 को 5 से गुणा करेंगे 5 105। ये इस प्रकार एस 22 बराबर भाग दे लो यहाँ 11 गुणा 16 में से 105 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे -89। एस 22 बराबर गुणा कर लेते हैं माइनस 99 के 9 हासिल के 9 11 8 88, 88 में अपन 9 जोड़ेंगे तो कितने होंगे माइनस के 979। इस प्रकार से अपने 22 पदों का योग निकल जाएगा, प्रथम 22 पदों का योग। और लिख देंगे इसलिए दी हुई एपी के प्रथम 22 पदों का योग कितना प्राप्त हुआ अपन को -979। इसी प्रकार अपना अगला उदाहरण है 12। किसी एपी के 14 पदों का योग 1050 दिया गया है। उसका जो पहला पद उसका पहला पद 10 दिया गया है, अपन को 20वां पद निकालना है। तो यहाँ अपन को दिया गया है A1 दिया गया है, यानी ए दिया गया है, 20वां पद अपन को ज्ञात करना है। एस एन दिया गया है, एस एन दिया गया है 1050 और एन दिया गया है 14। सूत्र लगाएंगे एस एन बराबर एन बटे 2 गुणा 2a प्लस एन माइनस 1d। ये वाला एस एन कितना दे रखा है लिख देते हैं 1050 बराबर एन कितना है 14 बटे 2 गुणा 2 कितना है 2 इंटू ए कितना है ए है अपना 10 प्लस एन कितना है 14 माइनस 1 और डी कितना है डी अपन को यहाँ नहीं दिया गया है,
डी अपन को नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इससे अपना डी निकलेगा 1050 बराबर 2 से 14 काट लेंगे, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 ढाई 20 हो जाएगा, प्लस 14 में से 1 गया तो कितना बचा 13, और 13 को डी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 13D। 1050 ऐसा करते हैं, इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजेंगे, यहाँ गुणा में तो इधर क्या में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, बराबर 20 और 20 बचा इधर, प्लस 13D बचा। अब यहाँ भाग दे लेते हैं, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 150 आया, और इस 20 को इधर भेजते हैं अपन तो माइनस में हो जाएगा, माइनस बराबर 13D। अब भी 150 में से 20 घटा दे तो 130 बचेगा बराबर 13D। अब इस 13 को भी इधर भेज देते तो बटा में चला जाएगा, यानी डी बराबर अपना कितना आया 10 आया। डी बराबर हमें 10 प्राप्त। डी बराबर हमारे पास आ गया है। अब उनको क्या ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 20वां पद। A20 बराबर A प्लस कितना आएगा 19D। A20 बराबर A कितना है 10 है, प्लस 19 और D कितना आया 10। A20 बराबर 10 प्लस 190, यह गुणा कर दिया मैंने। A20 बराबर कितना आएगा 200, यानी कि इस AP का 20वां पद 200 आएगा। कितना आएगा 200 आएगा। अपन से सिर्फ 20वां पद पूछा था, ए से एन यानी कि एन पदों का 14 पदों का योग दिया गया था अपन को दिया गया है AP 24, 21, 18 कितने इनके कितने पद लिए जाए, योग 78 हो। तो अपन को देखिए क्या क्या दिया है। ए बराबर अपन को दे दिया है 24, या डी दे दिया अपन को 21 माइनस 24 बराबर माइनस के 3 दे दिया। उसके बाद में अपन को और क्या दे रखा है, और दे रखा है एस एन दिया है, अपन से एन पूछा गया है। सूत्र लगाइए, एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2A प्लस एन माइनस 1 और डी। एस एन कितना दिया है 78 दिया है, एन अपन को दिया नहीं गया है। 2 मल्टीपल ए कितना है अपने पास 24 है, प्लस एन कितना है, एन दिया गया है अपन को नहीं, और डी दिया गया है माइनस के 3। 78 बराबर एन बटे 2, 24 दूना 48 हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1। ऐसा करते हैं, इसको गुणा करके लिखते हैं। माइनस का 3 को एन से गुणा करेंगे तो माइनस का 3n, और 3 को इससे करेंगे तो प्लस का 3 आएगा, इस प्रकार। अब 78 इस 2 को इधर भेजते तो काय में आएगा, गुणा में आएगा, एक गुणा में चला गया। n इंटू 48 और 3 कितने हो जाएंगे 51 माइनस 3n। अब 78 को 2 से गुणा कर देंगे, 8 2 8 16 के 86, 2 से 14 1 15 156 आ जाएगा, बराबर n को इधर गुणा करेंगे कितना होगा 51 n माइनस 3n स्क्वायर हो जाएगा। इस समीकरण को थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं, अपन को एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। इसको इस प्रकार लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n स्क्वायर प्लस 51 n बराबर 156, ऐसे लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसको और भी व्यवस्थित कर लेते हैं, जैसे कि माइनस है तो माइनस को अपन इस समीकरण को पूरे को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस वाला माइनस हो जाएगा। और अपन इसको भी आगे ले लेते हैं तो ये यहाँ क्या था, यहाँ अभी ये प्लस से आगे लेने पर माइनस, वापस से क्या हो जाएगा प्लस 156 बराबर 0। इस समीकरण को थोड़ा और सरल बना सकते हैं अपन, जैसे कि पूरी समीकरण में 3 का भाग दे दें तो सरल हो सकता है। तो 3 एकम 3 कट गया, 17 3 51 ये कट गया, प्लस इसको भी काट दें, कितनी बार कटेगा 3 5 15 3 दूनी 6 52। अब 17 के ऐसे टुकड़े करने अपन को, देखिए गुणनखंड के माध्यम से अपन 52 के गुणनखंड कर लेते हैं। 26 2 13 और 13। अब उनको ऐसे टुकड़े करने हैं, यानी कि ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जो जोड़ेंगे तो माइनस का 17 आना चाहिए, और गुणा करने पर अपने 52 आना चाहिए, ठीक है। तो हो जाएंगे 2 दूने 4 और 13, यानी कि माइनस के 13 और 4 13 चौक 52 हो जाएगा। माइनस माइनस के रहेंगे तो प्लस का आ जाएगा, और माइनस 4 में 13 जोड़ेंगे माइनस का 17 आ जाएगा। इस प्रकार देखिए अपने टुकड़े हो चुके हैं, माइनस 4n माइनस 13n प्लस 52 बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, n कॉमन लिया, n माइनस 4 बचेगा यहाँ माइनस अपन 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा अपना n माइनस वही 4 बराबर 0। अब इनमें से भी कॉमन ले लेते हैं, और n माइनस 13
और एक कॉमन ले लेते हैं n-4। अब इसके दोनों मान संभव है, दोनों मान यानी कि n बराबर 13 भी हो सकता है और n बराबर 4 भी हो सकता है। यानी कि अपने जो AP है उसमें जो 78 अपन को योग प्राप्त करना है, कितना योग प्राप्त करना है 78, उसके लिए अपन 13 पद भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। उदाहरण 14 में अपन को दिया गया है कि नीचे कुछ प्रश्न, 2 प्रश्न दिए गए, उनका अपन को क्या करना है, योग ज्ञात करना है। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना और दूसरा प्रश्न है इसी में प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना। तो प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने के लिए अब प्रथम n धन पूर्णांक अपन को, प्रथम 1000 धन पूर्णांक अपन को पता होने चाहिए। देखिए प्रथम धन पूर्णांक जैसे कि 1, 2, 3, 4 ऐसे 1000 तक। तो यह देखिए अपन को पहला पद भी ज्ञात है और अंतिम पद भी ज्ञात है। तो अपन एक सूत्र लगा सकते हैं यहाँ, अगर प्रथम पद और अंतिम पद अपन को दिया गया है तो Sn योग के लिए Sn बराबर n/2 गुणा a प्लस l, ऐसा सूत्र लगा सकते हैं। तो Sn बराबर n/2 गुणा a प्लस l, l का मतलब लास्ट और लास्ट वाला पद अंतिम पद और a का मतलब पहला वाला पद। Sn S 1000 अपन को निकालना है बराबर n/2, तो कितने हैं n 1000/2 और a कितना है, a अपन को दिया गया है 1 प्लस l कितना है, l भी कितना है 1000 है। कर लेंगे सोल्व। S 1000 बराबर 2 का भाग दे लेंगे तो अपने पास 500 हो गया और इसमें जोड़ देंगे 1000, 1 हो जाएगा। अब गुणा कर देंगे S 1000 बराबर गुणा करेंगे 5,05,000 अपने प्रथम 1000 पदों का योग हो जाएगा। अतः प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग अपने पास 5,05,000 हो जाएगा। ठीक है। अब इसी के बाद में इसका एक और प्रश्न दिया गया है, प्रथम n धन पूर्णांक, प्रथम n धन पूर्णांक इनका योग ज्ञात करना। यानी प्रथम n धन पूर्णांक क्या होंगे, 1 होंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 इस प्रकार से चलते चलते n तक। तो अपन को जो है सूत्र वही लगाना है, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। यहाँ क्या होगा, l बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा और a बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए अपना सूत्र कैसे पड़े, Sn बराबर n/2 गुणा a क्या है 1 प्लस और l कितना है n। तो Sn बराबर क्या बन गया, n इंटू 1 प्लस n/2, या अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं n इंटू n प्लस 1/2। यानी अपन को ये अलग ही टाइप का सूत्र प्राप्त हुआ। ये है प्रथम धन पूर्णांकों का योग का सूत्र। अपन को क्या प्राप्त होता है, प्रथम धन पूर्णांकों के योग का सूत्र अपन को प्राप्त होता है। उदाहरण 15 है, किसी AP के 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद n बराबर 3 प्लस 2n इस प्रकार से है। तो अपन को क्या दे रखा है, an बराबर क्या होता है, an बराबर जो होता है ठीक है, लेकिन अपन को यह दिया गया है 3 प्लस 2n ऐसे। तो अपन an की जगह 1 रख दे, n की जगह 1 रख दे, पहला पद निकालेंगे। पहले तो AP बनानी है अपन को। a1 क्या होता है, तो इसमें दे रखा है 3 प्लस 2 गुणा 1, n की जगह 1 रख करके 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 और 3 5। ये a1 कितना आ गया, 5। अपन इसका a2 निकाल लेंगे, a2 3 प्लस n की जगह 2 रख दो, ये 2 रख दिया बराबर 2 दूना 4, 4 और 3 कितना हो गया 7। अपन a3 निकाल रहे हैं तो
2 गुणा एन की जगह 3 रख दो, 2 तिया 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। इस प्रकार अपने को एक सूची प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? एपी, एक सूची प्राप्त हुई जो है 5, 7, 9 डैश 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 डैश। ठीक है, तो यहाँ अपन को सब प्राप्त हो गया। यहाँ ए भी आ गया अपने पास, यहाँ डी भी निकल जाएगा अपना, और उसके बाद में अपन जो है 24 पदों का योग भी ज्ञात कर लेंगे। ए अपना आया है 5, यहाँ डी भी आ जाएगा अपना, कितना आ जाएगा 7 - 5 बराबर 2 आ गया, डी भी आ गया। उसके बाद में अपन को क्या निकालना है? अपन को एन बराबर 24 पदों का योग, एस एन निकालना है 24 पदों का योग, और एस एन तो निकालना ही है, एन दिया गया है। तो एस एन बराबर n/2 गुणा 2a प्लस n - 1d, ऐसा अपन सूत्र लगा देंगे। एस 24 बराबर 24/2 गुणा 2 मल्टीपल ए कितना है 5 प्लस एन कितना है 24 - 1 और डी कितना है 2 है। ये अब एस 24 बराबर भाग दे लेते हैं 12, 2 पंजे 10 प्लस 24 में से 1 गया तो कितना बचेगा 23, 23 को 2 से गुणा करें 23 दूने 46 हो जाएगा। एस 24 बराबर 12 गुणा, इसको इसमें जोड़ेंगे कितना हो 56 हो जाएगा, यानी 10 और 46 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। एस 24 बराबर 12 को गुणा कर देंगे 12 × 72, 12 पंजे 60, 60 यानी कि 672 अपना इस एपी के 24 पदों का योग हो जाएगा। अतः संख्या की दी हुई एपी के प्रथम 24 पदों का योग 672 प्राप्त होता है। यानी कि जो अपन को जो एपी दी गई है उसके 24 पदों का योग पूछा गया है वह 672 प्राप्त होता है। इसके बाद में देखते हैं अपन उदाहरण 16। टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यानी कि तीसरे वर्ष में क्या करता है वह तीसरे वर्ष में 600 टीवी बनाता है और 7वें वर्ष में कितने बनाता है 700 टीवी बनाता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है ज्ञात कीजिए। प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन और प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। यानी कि अपन को इसने 3 प्रश्न इसमें पूछ लिए। प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन हुआ वो भी पूछ लिया, 10वें वर्ष में कितना हुआ और जो है 7 वर्षों में कितने टोटल यानी कि कुल कितना उत्पादन हुआ वो भी अपन से पूछ लिया। यानी कि योग भी याद करना है, पद भी याद करने। तो प्रथम वर्ष में उत्पादन अपन को याद करना है। तो इस तीसरे वर्ष में यानी कि A3 तीसरा पद, A3 बराबर क्या होता है A + 2D होता है। अब A3 यानी कि तीसरे वर्ष में कितना उत्पादन हुआ तो 600 टीवियाँ बनी। कितनी बनी 600 बराबर A + 2D, ऐसा अपने पास एक समीकरण बन गया। अब देखिए 7वें वर्ष में यानी कि A7 बराबर अपन को पता होना चाहिए A7 के लिए भी क्या है तो A7 है 700 बराबर A + 6D, समीकरण 2। इन दोनों को अपन विलोपन विधि से सोल्व कर लेते हैं दोनों समीकरणों को। समीकरण 1 में से 2 घटा देते हैं, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण 2 घटाने पर अब 700 बराबर A + 6D और पहला समीकरण ये है, घटाएंगे तो 700 में से 600 गया तो 100, A में से गया तो कट गया, यहाँ चिन्ह बदलेंगे और 6D में से 2D जाएगा तो कितना बचेगा 4D। देखिए अब अपन 4 को भी इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 100/4 बराबर D, यानी कि D कितना आया 25 आया। कितना आया 25, भाग देंगे तो 25 आ जाएगा। तो D कितना आया यानी कि सार्वंतर कितना है 25, यानी कि 25 टीवी वह हर साल बनाता है। हर साल कितना टीवी बनाता है 25 टीवी। तो अपन को D प्राप्त हो गया। अपन को क्या करना है प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना होगा प्रथम वर्ष में
तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, डी का मान समीकरण में रखना पड़ेगा। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो है 600 बराबर ए कितना नहीं है, ए अपन को ज्ञात करना +2 और डी कितना है 25 है। 25 दूने 50 हो जाएगा 600, ये 25 दूने 50 हो गया, 50 को इधर भेज लो, ऐसा कर लो 25 दूने 50। अब क्या करना है, इधर भेजना है 600 - 50 बराबर ए। तो ए बराबर कितना आ गया अपना, ए बराबर अपना आ गया 550। 600 में से 50 जाएंगे तो 550, यानी जो है अपना पहले वर्ष में, प्रथम वर्ष में 550 टीवीओं का उत्पादन हुआ। उसके बाद में देखिए अपन से पूछा गया कि 10वें वर्ष में कुल कितना उत्पादन है, 10वें वर्ष में कितना उत्पादन है, कुल नहीं। तो इसके लिए अपन को A10 बराबर A + 9D, ऐसा सूत्र याद होना चाहिए, अपन को पता होना चाहिए, अपन काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं। तो A10 बराबर A कितना है, ये है अपना 550 प्लस 9 ये 9 गुणा डी कितना है, सार्वंतर अपना 25 आया। A10 बराबर 550 प्लस 25 9 225, A10 बराबर इन सबको जोड़ लेंगे कितना आएगा 775, यानी 10वें वर्ष में 775 टीवियां उत्पादित हुई, यानी कि उसने 10वें वर्ष में कितनी 775 टीवियां बना ली। अपन अगला प्रश्न है अपना, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना होगा। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, योग का सूत्र लगाना। SN बराबर n/2 2a + n - 1d। अपना SN है अपना 7 वर्ष, ठीक है, तो 7/2 2 गुणा a कितना आया, a आया अपना 550 प्लस n कितना है, n है 7 - 1 और d सार्वंतर भी दिया है 25। अब S7 बराबर 7/2, इसको अभी इससे रहना दो, इसको इससे गुणा कर देते हैं, यानी 2 को 550 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा 1100 आएगा। कितना आएगा 1100। आएगा प्लस 7 में से 1 गया तो 6 और 6 को 25 से गुणा करेंगे, 25 छंग 150 हो जाएगा। S7 बराबर 7/2 और अपन 1100 और 150 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 1250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1250। S7 बराबर 7/2 गुणा 1250 काट देते हैं। A7 बराबर 2 का भाग दे दो इसमें, 7 गुणा 625। A7 बराबर और 43, यानी कि अपने प्रथम 7 वर्षों में कुल 4375 टीवियां उत्पादित होंगी। कितनी होगी 4375 टीवियां, यानी कि जो है अपना 7 वर्षों में, प्रथम 7 वर्षों में कुल कितना 4375 टीवियों का उत्पादन होगा। इस प्रकार से अपने 16 उदाहरण कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद अपन देखते हैं 5.3। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।